इधर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखा जा रहा है, लेकिन देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की संभावना नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर कच्चे तेल के दाम 100 से 130 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहते हैं तो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है। इस बड़ी राहत वाली खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। बताइए लक्ष्मण जी, क्या खबर है? कब तक पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर चिंता ना की जाए? देखिए, जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक आशंका बन जाती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। वो इस वजह से आशंका और मजबूत हो गई थी क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे सरकार के वरिष्ठ सूत्र से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि एलपीजी का मामला अलग है और लेकिन पेट्रोल डीजल का मामला अलग है। कच्चे तेल की कीमतें में अभी जो बढ़ोतरी हुई है, जो $100 के पार हो चुका है प्रति बैरल, उसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की फिलहाल संभावना नहीं है। ना तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब सवाल ये आया कि आखिर कच्चे तेल के दाम कहां तक बढ़ जाएंगे जब तक कि आपको दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 10% तक कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो कोई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि $100 से $130 के बीच में भी रहे कच्चे तेल के दाम, तब भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे दो खास दलील है। पहली दलील यह है कि पिछले दिनों जब कच्चे तेल के दाम काफी ज्यादा कम थे तब घरेलू कंपनियों ने इस पे मुनाफा कमाया था। अब चूंकि मुनाफा कमाया था तो अभी कच्चे तेल के दाम बढ़ गए तो उस मुनाफे से उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरा, हालात सामान्य नहीं है, ये वॉर लाइक सिचुएशन है, तो यहां पे हमें कुछ न कुछ हर किसी को सहन करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान होगा तो जैसे पिछले दिनों में सरकार ने भरपाई की थी वैसे भरपाई आगे चलकर की जाएगी। ये तो रही बात पेट्रोल डीजल की। साथ में दो तीन बातें और कह दूं। एक बात यह था कि पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रखने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी, एक्सपोर्ट में शिकंजा कसेगी। तो फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन हालात तेजी से बदलते हैं। आगे क्या किया जाएगा इसकी संभावना अभी क्या लगाना, इसके अटकलें लगाना संभव अभी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत के कच्चे तेल की 40% से ज्यादा की सप्लाई होती है, उसकी स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। रोजाना उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 138 शिप निकलते थे, जहाज निकलते थे कच्चा तेल लेकर के रोजाना, लेकिन अब वो मुश्किल से 1, 2, 3 तक जा पा रहे हैं। तो यानी उस नजरिए से बिल्कुल सप्लाई वहां से ठप हो चुकी है। लेकिन भारत कई देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं, वहां से तेल आने की संभावना यहां पे दिख रही है। तो सरकार अलग अलग विकल्पों की तलाश यहां पे कर रही है।